अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बस कुछ ख़ानदान में फौतगी हो गई थी, फिर हस्बैंड भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो उस चक्कर में मुझे बिल्कुल मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। तो यहाँ हम सब ने कर ली थी सहरी, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, या फिर कुछ देर कुरान की तिलावत की, और यहाँ ईमान भी बैठ के तिलावत कर रही है, निमरा और हया नमाज़ पढ़ रही हैं। उसके बाद हम सो जाते हैं। तो फिर जब मैं सो के उठी तो आज मौसम बहुत अच्छा था, बादल थे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा ऊपर जाके सोलर देख आती हूँ, क्योंकि नया सोलर हमने इंस्टॉल करवाया। तो ये सारे उसके इन्वर्टर हैं, कुछ बैटरियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ लगती हैं। तो बाहर देखे मौसम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। तो बाकी सोलर भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो लगा है। तो स्टैंड पहले बना, फिर उसके ऊपर ये प्लेट्स लगी, तो काफ़ी दिन लग गए। तो क्योंकि आजकल बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं लाखों में, तो हस्बैंड ने कहा सोलर इंस्टॉल कराते हैं ताकि जान छूट जाए बिलों से। तो खैर अभी तो ये आधी प्लेट्स लगी हैं, क्योंकि अभी जितना हमारा इस्तेमाल है तो ये सारा इसके लिए काफ़ी है। तो आगे कहीं फ्यूचर में ज़्यादा हुआ, में और ज़्यादा बिजली का यूज़ हो गया, तो फिर हम और प्लेट्स लगा लेंगे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा ही वो स्टैंड बना दिया। तो यहाँ पे फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई थी, और ईमान यहाँ बना रही है फ्रूट चाट, और आज हया बना रही है बिरयानी। मैंने बनानी थी लेकिन उसने मुझे बनाने नहीं दी। हमारे घर में जब भी बिरयानी बनती है ना, उस पर लड़ाई होती है। निमरा कहती है मैं बनाऊँगी, हया कहती है मैं बनाऊँगी, और मुझे बाकी बच्चे कहते हैं कि आप बनाएं, हमने आपके हाथ की खानी है। तो हमारे घर में बस यही चलता रहता है। खैर अब तो निमरा और हया के हाथ की भी आराम से खा लेते हैं। शुरू में बड़ा उनको होता था कि ये ना बनाए, आप खुद ही बनाएं। और रमज़ान इतनी स्पीड से गुजर रहा है, पहला अशरा गुजर भी गया, पता ही नहीं चल रहा। और मेरी सास कहती थी कि एक टांग टूट गई, अब दूसरी जब टूटेगी तो तीसरी टांग पे तो रमज़ान बड़ी तेज़ भागते हैं। तो वो कहती थी कि रमज़ान की 3 टांगें होती हैं। बस वो बुज़ुर्गों की बातें थी। खैर यहाँ पे हया ने बना लिया था चिकन का कौरमा। तो अभी उसने राइस भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, और मैं बना रही थी ये फ्रूट के लिए क्रीम। हैवी क्रीम ली थी मैंने, तकरीबन 1.5 कप ली थी। और बस इसको मैं थोड़ा सा विस्क कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना मैंने इसको। तो बस हैंड विस्कर से इसको विस्क करके फिर मैं इसको क्रीम चाट में डाल दूँगी। तो ये थोड़ी सी हैवी होती है, वैसे बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन जो दूसरी फ्रेश क्रीम आती है मुझे लगता है वो फ्रूट चाट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये खा के थोड़ा सा हैवी फील हो जाता है। लेकिन बच्चों को अच्छी लगती है क्योंकि देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ सारी क्रीम मैंने फ्रूट्स में डाल दी थी, और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी कुछ खजूरें कटी हुई, और बादाम भी डाल दूँगी, और फिर इसको मिक्स करूँगी। और ये खूब ठंडा हो जाए ना, फिर बड़े मज़े का लगता है क्रीम चाट। इसके ऊपर बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें, ये खजूरें डाल दें, थोड़ा इसको अच्छे से ठंडा कर लें, फिर बड़े मज़े का हो जाता है। तो अब इसमें मैंने कुछ खजूरें और बादाम भी डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करके पहले हस्बैंड के लिए निकाल दूँगी, फिर उसके बाद केले काट के मैंने साइड पे रखे हुए हैं वो इसमें शामिल करूँगी। पहले उनके लिए निकाल देते हैं, फिर केले डालते हैं, क्योंकि केले उनको नहीं खाने, मना किए हुए हैं डॉक्टर ने। तो इसलिए हम पहले उनके लिए सारा कुछ मिक्स करके निकाल देते हैं, फिर उसके बाद केले डाल देते हैं इसके अंदर। तो बस यहाँ पे बाउल में मैंने निकाल दिए उनके लिए। और खजूरें भी मैं कोशिश कर रही थी कम जाएँ, क्योंकि खजूरें उनको इतनी पसंद नहीं है। तो बस बाकी मैं फ्रूट्स निकाल दूँगी और फिर इसमें बनाना शामिल करूँगी। तो हस्बैंड के लिए निकाल के मैंने इसमें सारे बनाना भी शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स करके बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और इस वक्त तो हमारे घर में वो हड़बड़ी मची होती है ना, सभी अपने अपने कामों के लिए भाग रहे होते हैं। निमरा कुछ पकौड़े बना रही होती है, हाय अपने काम कर रही होती है, ईमान अपने काम कर रही होती है, वो दस्तरखान वगैरह लगाती है। तो सभी अपने अपने कामों में लगे होते हैं। हमारे घर में कोई भी फारिग नहीं बैठा होता इस वक्त। तो जल्दी जल्दी में सारा कुछ हो रहा होता है, क्योंकि टाइम कम होता है अफ्तारी का। तो यहाँ पे हया बस लगा रही है बिरयानी की लेयर। तो इसने राइस कुकर में ही बॉईल कर लिए थे। अब इसको बस लेयर लगा के दम पे रख देगी तो बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। और मैंने बनाए थे बॉक्स पैटीज़, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं वो बनी नहीं, ऑयल की सिर्फ वीडियो बनी जो मैंने ऑयल रखा था गर्म करने के लिए। तो बाकी जो है फिर मैंने वो फ्राई की है, उसका क्लिप ही मुझे नहीं मिल रहा। तो शायद वो मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था। आजकल पता नहीं मुझे रोज़ा लगा होता है क्या चक्कर है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो बना के देखती हूँ तो मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया होता। तो बहुत ज़्यादा दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है आजकल। उस दिन तो मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली, पूरी रेसिपी बना ली, लेकिन ब्रेड पकौड़ा की बना रही थी, तो लेकिन ये कि वो शूट ही नहीं हुई।
सारा कुछ मैंने डाल दिया, बाद में देखा तो वीडियो नहीं शूट हुई थी। तो खैर यहाँ पे हया ने पूरी लेयर्स लगा के ऊपर पुदीना और सब्ज़ मिर्चें और ब्राउन प्याज वगैरह डाल दिया। अब इसके ऊपर फूड कलर डाल देगी और फिर हम इसको दम दे देंगे और बस ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। और इतनी कम बिरयानी हमारे घर में बनती नहीं है, ये सिर्फ रमज़ान में बनती है, वरना बहुत बड़ा पतीला बनता है, क्योंकि रमज़ान में सिर्फ अफ्तारी भी खानी होती है और सहरी में कोई निमरा हया और कोई एक आध दानियाल वगैरह खा लें, वरना इतना ज़्यादा कोई नहीं खाता। तो ये मैंने ऑयल रखा था बॉक्स पैटीज़ फ्राई करने के लिए, जो हमने चॉकलेट स्प्रेड लगा के वो बॉक्स पैटीज़ बना के फ्रीज़ की हुई हैं, बस वही फ्राई की थी, लेकिन वो बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो यहाँ बिरयानी दम हो गई थी, बस अब इसको मिक्स करेंगी और मैं सबके लिए प्लेटों में निकाल दूँगी। तो बस दस्तरखान भी लग रहा है, साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। पकोड़े भी बना लिए थे निमरा ने, और आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि आज बिरयानी बनी हुई थी। जिस दिन बिरयानी हो तो फिर उस दिन किसी ने कुछ और तो खाना नहीं होता, सब बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में शौकीन है, बिरयानी सबको पसंद है। तो ये चंद चीज़ें, बिरयानी होगी, लोबिया चावल जो मेरे घर में सभी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था। बस पकोड़े बना लिए थे, स्प्रिंग रोल फ्राई किए और चॉकलेट बॉक्स पैटीज़ मैंने फ्राई कर लिए थे, और फ्रूट चाट तो रोज़ ही बनता है। तो हम कुछ देर पहले ही दस्तरखान लगा के बैठ जाते हैं सारे, ताकि दुआ कर लें और फिर जब अजान होती है तो फिर रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। तो यहाँ लग चुका था दस्तरखान, अब बस सब आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे ख़ुद को बड़ा होता है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है। वीडियो अपलोड कर लूँ तो मुझे बड़ा सुकून हो जाता है। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।